हेलो गाइज, अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट ऑफ पांडास। तो शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें डाटा फ्रेम को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया है उस पर हमें डाटा फ्रेम को क्रिएट करके डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पर नेम अरुण, रिया, अमन, प्रिया लिया है और उनकी एज 21, 22, 20, 23 इस तरह से मार्क्स भी लिए हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करने के लिए शुरुआत कर देते हैं हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पर फर्स्टली हम इंपोर्ट कर देते हैं हमारी पांडा लाइब्रेरी को। तो इंपोर्ट पांडास और इसका एलाइस नेम क्रिएट करते हैं एज पीडी। और उसके बाद क्या करना है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करनी है। तो हम नाम देते हैं डाटा और इस डिक्शनरी के अंदर हमें फर्स्टली नेम लेंगे। तो हम और इनमें हमें वैल्यू मतलब नेम लेने हैं। फर्स्टली अरुण, उसके बाद है रिया, उसके बाद है अमन और फोर्थ है प्रिया। इस तरह से 4 नेम लेने के लिए कहा है। और एक यहाँ पर एज, तो एज कौन कौन से देख लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। तो ये 21, 22, 20, 23। तो यहाँ पर एज ले देते हैं। तो यहाँ पर 21, 22, 20 और 23। तो ये हो गए हमारे एजेस। उसके बाद और एक ब्लॉक लेना है, मतलब डाटा लेना है, वो भी मार्क्स का। तो यहाँ पर मार्क्स लेते हैं और मार्क्स कौन कौन से देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक 85, 92, 76, 88। तो यहाँ पर मार्क्स दे देते हैं 85, उसके बाद है 92, 76, 88। तो ये हो गई हमारी डिक्शनरी क्रिएट। अब हमें क्या करना है, डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देते हैं df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। इस फंक्शन को सीधे से यूज करेंगे और इसमें हम क्या कर देते हैं, हमारे डाटा को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से लेते हैं। तो इसको हम प्रिंट करेंगे क्योंकि डिस्प्ले करने के लिए भी कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे डाटा फ्रेम df इस कीवर्ड में वेरिएबल में हमने स्टोर किया। तो इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेम, एज और मार्क्स इस तरह से प्रिंट हो गए, डिस्प्ले हो गए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, मतलब कुछ ऑपरेशन करने कैलकुलेशन के। कैलकुलेट द मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स कॉलम इन द डाटा फ्रेम। तो मार्क्स पर हमें मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो प्रोग्राम में जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, सीधे से हम प्रिंट फंक्शन में ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या करना है आपको, फर्स्टली हम ऐसे देते हैं मीन फाइंड करते हैं फर्स्टली। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सीधे से df, हमारे डाटा फ्रेम का वेरिएबल है df और हमें मार्क्स इस कॉलम पर मीन फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, मार्क्स हमारा कॉलम का नाम देते हैं और यहाँ पर क्या करना है, डॉट मीन इस फंक्शन को कॉल देना है। तो मीन फाइंड हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं इस प्रिंट फंक्शन को और 2 टाइम इसे प्रिंट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे चेंज करेंगे मीडियन और हमें यहाँ पर मीडियन फंक्शन को कॉल देना है क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है, वो भी मार्क्स पर। उसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर यस डॉट दे देता है शॉर्ट फॉर्म। और यहाँ पर भी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करने के लिए stds फंक्शन को यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्टली हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया और नीचे मीन, मीडियन और हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन प्रिंट हो चुका है। तो इस टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फिल्टर आउट ऑल रोज वियर मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, मतलब जिसके मार्क्स 80 से ग्रेटर है वो डाटा प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर ये निकाल देते हैं ये सभी। तो यहाँ पर हम सीधे से प्रिंट फंक्शन में ही क्या करेंगे, यहाँ पर df, तो हमारे इसमें ऑपरेशन करेंगे df और इस df इसके अंदर फिर से df और हमारे कॉलम का नेम क्या है, मार्क्स। और वो कैसे चाहिए, 80 से ग्रेटर चाहिए। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 80 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर 80 से ग्रेटर डाटा आएगा और ये df प्रिंट कर देगा हमारे डाटा फ्रेम में से। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा डाटा प्रिंट हो गया उन सभी के मार्क्स 80 से ग्रेटर है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एड अ न्यू कॉलम कॉल्ड ग्रेड टू द डाटा फ्रेम वेयर ग्रेड इज ए इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 85 अदरवाइज बी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, नया ग्रेड ये कॉलम ऐड करना है, वो भी जिसको 85 से मार्क्स ग्रेटर है, मतलब ज़्यादा है, उसे ए ग्रेड देना है और अदर को बी देना है। तो यहाँ पर कंडीशन दी है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और हम नया ग्रेड ये कॉलम ऐड करते हैं। तो नया कॉलम ऐड करने के लिए क्या करना है, df और इसके अंदर उस कॉलम का नेम देना है। तो हमारे कॉलम का नेम क्या है, ग्रेड। उसके बाद इज इक्वल टू, अब हम मार्क्स पर अप्लाई करने वाले। तो यहाँ पर मार्क्स ये कॉलम लेते हैं क्योंकि जिसके मार्क्स 85 से ज़्यादा है उसको
हमें क्या करना है, ए ग्रेड देना है। तो यहाँ पर डॉट अप्लाई फंक्शन को यूज़ करेंगे क्योंकि वो कंडीशन हमें इस पर अप्लाई करनी है और हमें शॉर्ट में करना है, तो यहाँ पर लैम्बडा फंक्शन को यूज़ कर देते हैं। लैम्बडा हमारा वेरिएबल एक्स लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ग्रेड देंगे ए। इफ यहाँ पर इसके बाद कंडीशन देनी है हमें, इफ एक्स ग्रेटर देन 85। मतलब क्या दिए कंडीशन, इस एक्स को ए ग्रेड देनी है, ए ग्रेड देनी है जब एक्स 85 से ग्रेटर होगा, नहीं तो एल्स क्या कर देना है, एक्स को बी ग्रेड दे देनी है। मतलब जिसको मार्क 85 से ग्रेटर होगी उसको ए ग्रेड आएगी, और जिसके मार्क्स 85 से कम है उससे क्या आएगी, बी ग्रेड आएगी। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन में सीधे से हमारे डाटा फ्रेम को प्रिंट कर डालते हैं। तो यहाँ पर डीएफ कर देते हैं और इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा आउटपुट में देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 लोगों के ही मार्क्स 85 से ग्रेटर है। यहाँ पर देखिए 92 और 88। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए ग्रेड आ गया और अदर को बी ग्रेड आ गया। तो यहाँ पर 85 है, ये 85 से ग्रेटर देन है, इसलिए इसको भी बी ग्रेड आ गया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है रीड एंड राइट फाइल। तो फाइल में क्या करना है, हमें क्या करना है, सेव करना है हमारे डाटा फ्रेम को CSV फाइल में, और उसका नेम students.csv देना है, और फिर उसे रीड करना है और नए वेरिएबल को असाइन करके प्रिंट करना है। तो क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं। तो हमारा डाटा फ्रेम तो क्रिएट किया हुआ है, तो इस लाइन को हटा देते हैं सिर्फ। और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम df.toCSV इस फंक्शन को यूज़ किया जाता है हमारे डाटा फ्रेम को फाइल में सेव करने के लिए या राइट करने के लिए आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ये ड्राइव पर हमारे कोडिंग इस फोल्डर के अंदर हम फाइल कौन सा क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम फाइल क्रिएट करना चाहते हैं students.csv, और यहाँ पर इंडेक्स फॉल्स कर देते हैं ताकि इंडेक्स ना लिखा जाए। तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम रीड करेंगे उसी फाइल को। तो रीड करने के लिए क्या करते हैं, नया वेरिएबल लेते हैं। तो यहाँ पर न्यू डीएफ मतलब न्यू डाटा फ्रेम, इस तरह से रीड करने के लिए सिंपली क्या करना है, तो यहाँ पर pd डॉट हमारे रीड CSV फंक्शन को कॉल देना है, और जो पाथ दिया है यहाँ पर वही पाथ इसमें पास कर देना है। यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं पाथ को, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर रीड होगा और यहाँ पर प्रिंट करेंगे हमारे न्यू डाटा फ्रेम को। तो ये प्रोग्राम रन करने से पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे ये ड्राइव पर कोडिंग इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए कौन सा भी स्टूडेंट नेम का फाइल नहीं है। तो इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो भी डाटा आया है, यहाँ पर जो डाटा फ्रेम प्रिंट हुआ है ये फाइल में से रीड होके प्रिंट हुआ है, ये बात याद रखना। अब हम क्या कर लेते हैं, उस लोकेशन पर जाकर चेक कर लेते हैं हमारे ये ड्राइव पर कोडिंग इस फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स ये फाइल क्रिएट हो चुकी है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए students.csv फाइल में हमारा डाटा इस तरह से राइट हो चुका है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो अगला क्वेश्चन थोड़ा अगले लेवल पर है, इंटरमीडिएट लेवल पर जा रहा है। तो यहाँ पर ग्रुपिंग और एग्रीगेशन करना है। तो यहाँ पर जो डाटा दिया है, मतलब यहाँ पर डिपार्टमेंट और सैलरी न्यू लेने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ग्रुप द डाटा बाय डिपार्टमेंट। तो हमें डिपार्टमेंट का डाटा ग्रुप करना है और कैलकुलेट करना है एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। तो ईच डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट क्या दिया है, IT HR IT फाइनेंस। तो क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम में जाते हैं और ये एज और मार्क्स को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे लगने वाला है ये। इसको कॉपी कर लेंगे और इसको हटा देंगे, और यहाँ पर अगला आएगा डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट लेते हैं और डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में हमें वैल्यू कौन कौन सी लेनी है, IT, उसके बाद HR, उसके बाद IT फिर से है, 2 बार IT है, और आखिरी था फाइनेंस। तो इस तरह से डिपार्टमेंट दिए थे, और उसके बाद और एक कॉलम दिया था, वो था रो, वो था सैलरी कॉलम था नया सैलरी। यहाँ पर सैलरी लेते हैं और सैलरी कौन कौन से दिए देख लेते हैं, 50,000 60,000, उसके बाद 55,000 और फिर 70,000। तो यहाँ पर ले लेते हैं सैलरी। तो यहाँ पर 50,000, उसके बाद क्या था 60,000 और 55,000 और 70,000। तो इस तरह से हमें डाटा दिया है और उसको क्या करना है, हमें ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करना है। तो ये निकाल देते हैं फर्स्टली। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम नया वेरिएबल लेते हैं ग्रुप डे वेरिएबल लेते हैं और इसमें क्या करेंगे, df डॉट
ग्रुप करने के लिए तो यहाँ पर ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा फर्स्टली। और ग्रुप बाय फंक्शन पर इसमें हम फर्स्टली डिपार्टमेंट ये हमारे कॉलम का नेम देते हैं और हमें सैलरी इस कॉलम पर क्या करना है, एवरेज मतलब एवरेज सैलरी निकालनी है ईच डिपार्टमेंट की। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें सैलरी इस कॉलम पर मीन ये फंक्शन अप्लाई कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सैलरी देते हैं और इसका मीन फाइंड करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारे सैलरी का मीन फाइंड होगा मतलब एवरेज फाइंड होगा, वो भी डिपार्टमेंट वाइज। तो हर डिपार्टमेंट का स्पेसिफिक एवरेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्रिंट देते सीधे से क्या करना है, हमारे ग्रुप डेज वेरिएबल को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे फाइनेंस का एवरेज सिर्फ वन ही डिपार्टमेंट है जिसकी सैलरी थी 7000 और उसके बाद एचआर का भी वन ही था तो 600 आ गया। और लेकिन आईटी के 2 एम्प्लॉय थे या काम करने वाले 2 मतलब 2 पीपल्स थे जिनके एवरेज सैलरी निकल के आ गई यहाँ पर डिपार्टमेंट वाइज। तो इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मिसिंग डाटा को हैंडल करना है हमें। तो यहाँ पर डाटा दिया है, तो यहाँ पर क्या किया है, एज और मार्क्स यहाँ पर सेकंड रो में नल वैल्यू है और इसमें थर्ड में। तो क्या करना है, इसको फिल द मिसिंग वैल्यूज इन एज विथ मीन एज एंड ड्रॉप द रोज विथ मिसिंग मार्क्स। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एज इस कॉलम में जहाँ पर नल वैल्यू है मिसिंग वैल्यू है उधर एज का मीन डालना है और जिधर मार्क्स में नल या मिसिंग वैल्यू है उस रो को ही डिलीट कर डालना है। तो क्या कर लेते हैं प्रोग्राम में, हमारे इस डिपार्टमेंट को निकाल लेते हैं, डिपार्टमेंट और सैलरी को, और यहाँ पर हमारे तो यहाँ पर क्या किया था, एज में सेकंड रो में नल वैल्यू देनी। तो यहाँ पर सीधे से नल वैल्यू देकर नहीं चलेगी, तो यहाँ पर दिया है लेकिन प्रोग्राम ये सपोर्ट नहीं करेगा सीधे से। तो देख लेते हैं पीडी डॉट करके होता है, तो इस तरह सपोर्ट करता है ये। और मार्क्स इसमें हमें थर्ड इस रो में नैन वैल्यू देने मतलब मिसिंग वैल्यू नल वैल्यू आप कह सकते हैं उसको। तो नीचे इस ग्रुप फंक्शन को निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना है, एज इस कॉलम में जो मिसिंग वैल्यू वहां पर एज का मीन डालना है। तो फर्स्टली हम क्या कर लेते हैं, एज इस फंक्शन मतलब कॉलम को ले लेते हैं, फर्स्टली एज इस कॉलम को डॉट फिल एन ए, हमारे इस फिल एन ए फंक्शन को यूज करेंगे और इस फंक्शन के अंदर क्या कर देते हैं, डीएफ एज को लेना पड़ेगा फिर से क्योंकि इस पर अब हम मीन फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डॉट मीन इस फंक्शन को कॉल देंगे। तो फिल एन ए क्या करेगा, जिधर नल वैल्यू होगी वहां पर ये हमारी एज का मीन प्लेस हो जाएगा और यहाँ पर इन प्लेस ट्रू कर देते हैं। और क्या करना है, उसके बाद हम प्रिंट कर देते हैं और उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, हमारे मार्क्स जिधर नल वैल्यू है उस रो को ड्रॉप कर देंगे। तो पहले ही इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं, उसके बाद उसको करेक्शन कर लेंगे वहाँ पर। तो इसको हम रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर नल वैल्यू नहीं है पांडास को ये कह रहा है, तो यहाँ पर हमें नमपाई इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, और यहाँ पर क्या कर देते हैं, एनपी डॉट नैन कर देते हैं। तो यहाँ पर एनपी डॉट नैन, अब इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये रन हो गया और यहाँ पर देखिए हमारा सेकंड रो में एज क्या थी, नल वैल्यू थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो एज का मीन प्लेस हो गया। तो इस तरह से हमने मिसिंग वैल्यू को इस तरह से हैंडल कर लिया यहाँ पर। उसके बाद क्या कहा है कि हमें ड्रॉप कर देना है जिसके मार्क मतलब जिसके मार्क्स नल है मतलब मिसिंग वैल्यू है वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, डी एफ डॉट ड्रॉप एन ए, ड्रॉप एन ए मतलब ये नल वैल्यू को सीधे से ड्रॉप कर देता है। और यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर सबसेट मार्क्स मतलब स्पेसिफिक कॉलम के ही मार्क्स को हटा देना जिसकी वैल्यू नल है या मिसिंग है, और यहाँ पर इन प्लेस ट्रू कर देना है। अब इस प्रोग्राम को रन कर देते हैं तो हमारा थर्ड रो ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे 4 रो थे, तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 3 रो ही प्रिंट हो गए। तो हमारे अमन का रो ड्रॉप हो गया क्योंकि उसके मार्क्स मिसिंग थे इसलिए। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डेट टाइम हैंडलिंग, क्रिएट डाटा फ्रेम विथ फॉलोइंग डाटा। तो क्या कह रहा है, अब हमें नया डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर डेट और इस तरह से इवेंट दिए हैं और क्या कहा है यहाँ पर, कन्वर्ट द डेट कॉलम टू डेट टाइम फॉर्मेट एंड एक्सट्रैक्ट द डे ऑफ द वीक फॉर ईच डेट। तो यहाँ पर क्या कहा है, इस डेट कॉलम को डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है और उसके बाद इसमें से उस वीक डे को एक्सट्रैक्ट करना है।
तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, प्रोग्राम में ही सीधे इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हम डायरेक्टली पेस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उधर यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये सभी निकाल देते हैं अब हम, क्योंकि फिर से करना पड़ेगा सब कुछ। तो यहाँ पर डाटा लेंगे, डाटा इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है, फर्स्टली डेट टाइम लेना है। तो इसके नीचे क्या कर देते हैं, जो कॉपी किया था डाटा वो पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आ गया है। तो फर्स्टली हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हमारे डेट ये कॉलम क्रिएट कर देते हैं और यहाँ से कॉपी करके 1 1 पेस्ट कर डालते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट डेट कॉपी करेंगे और यहाँ से इसे हटाएंगे। उसके बाद सेकंड डेट यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सेकंड इसको हटा ही देते हैं। हमारा सिर्फ थर्ड डेट बचा है, उसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ठीक से वहाँ से कॉपी नहीं हुआ, तो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब हमें सेकंड कॉलम करना है वर्कशॉप का, इवेंट का करना है। तो यहाँ पर कॉमा देकर इवेंट, और इवेंट में जो नीचे बचा डाटा है सेमिनार वर्कशॉप ये देंगे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद वर्कशॉप, तो ये डिक्शनरी अब क्रिएट हो गई है। अब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें हमारी डिक्शनरी पास कर देंगे। तो यहाँ पर डाटा फ्रेम क्रिएट हो गए। अब हमें क्या करना है, हमारे डेट इस कॉलम को डेट टाइम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही उसको कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो हम नया डाटा इसमें ऐड करेंगे उसको असाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेट ये कॉलम लेते हैं पहले, उसके बाद इज इक्वल टू pd डॉट टू डेट टाइम, इस फंक्शन को यूज़ करके यहाँ पर pd ओडी हो गया, pd डॉट टू डेट टाइम, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है हमारे डेट इस कॉलम को। तो यहाँ पर वही डेट कॉलम लेते हैं। तो ये क्या हो गया, डेट टाइम में कन्वर्ट हो गया हमारा डेट ए कॉलम। उसके बाद क्या करना है, हमें वीक डे को एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, हमारे नया कॉलम लेते हैं। तो यहाँ पर इसका नया कॉलम का नेम लेते हैं डे ऑफ वीक। तो ये नया कॉलम है, इज इक्वल टू क्या करेंगे, df हमारे डेट कॉलम को लेंगे। तो यहाँ पर डेट कॉलम आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, डॉट, फिर dt डॉट डे नेम, इस फंक्शन को कॉल देंगे। तो हमारे जो डेट जो कॉलम लिया उसमें से वीक डे को यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और डे ऑफ वीक इस कॉलम को असाइन किया जाएगा। तो यहाँ पर हम सीधे से प्रिंट कर डालते हैं हमारे डाटा फ्रेम को। तो यहाँ पर आउटपुट में आपको दिखे जाएंगे वीक डेज। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा डेट कॉलम भी प्रिंट हो गया है और हमने जो ऐड किया था डे ऑफ वीक वो भी कॉलम प्रिंट हो गया है, मतलब वीक्स डे भी प्रिंट हो गए जैसा क्वेश्चन में कहा गया था। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो अगला क्वेश्चन है मर्ज डाटा फ्रेम। तो हमें 2 डाटा फ्रेम को मर्ज करना है। तो फर्स्ट डाटा फ्रेम में नेम और स्टूडेंट आईडी दी है, और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और मार्क्स दिए हैं। तो क्या कर लेते हैं, फर्स्ट हम डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं इस फर्स्ट जो डाटा दिया है। तो यहाँ से ये हटा देते हैं सब कुछ। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट, ये हम डिक्शनरी क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या लेना है, नेम लेना है फर्स्टली। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें नेम ऐड करेंगे, मतलब लिस्ट में लेंगे नेम। तो इसमें 3 नेम थे, अरुण, उसके बाद रिया और अमन, ये 3 नेम्स थे। उसके बाद और एक लेना है कॉलम, उसका था स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट आईडी इस तरह से लेते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट आईडी लिस्ट में लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी 101 दिया था, उसके बाद 102 दिया था और 103 दिया था। उसके बाद और एक हमें आईडी क्रिएट करनी है, सॉरी और एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है हमें। तो उसका नाम हम मार्क्स लेते हैं। तो उसमें कौन कौन सा डाटा है देख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी पर देखिए स्टूडेंट आईडी वही है, सिर्फ मार्क्स 85, 92 और 76 लेने। तो क्या कर लेते हैं, ऊपर का स्टूडेंट आईडी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वही है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे मार्क्स एक और। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मार्क्स दिए थे 85, 92 और 76। तो यहाँ पर 85, 92 और 76। तो ये हो गया डिक्शनरी क्रिएट। अब हम करेंगे डाटा फ्रेम क्रिएट। तो यहाँ पर क्या करते हैं, df1 pd डॉट डाटा फ्रेम, और इसमें नेम पास कर देंगे। तो हमारे फर्स्ट डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो pd डॉट
डाटा फ्रेम और इसमें हम नेम पास करेंगे मार्क्स, जो हमारे सेकंड डिक्शनरी। तो अब हमें क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मर्जड डाटा फ्रेम, और इसमें क्या करेंगे, अब हम pd डॉट मर्ज इस फंक्शन को यूज करेंगे इन टू डाटा फ्रेम को मर्ज करने के लिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली नेम पास कर देने हमारे डाटा फ्रेम के। तो यहाँ पर df2, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम किस पर इन टू टेबल को एक करना है, मर्ज करना है। तो इन टू डाटा फ्रेम में कॉमन क्या है, स्टूडेंट आईडी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन इज इक्वल टू हमारे कॉमन क्या है दोनों में, तो स्टूडेंट आईडी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी कर देते हैं, मतलब स्टूडेंट आईडी पर ये दो टेबल क्या होंगे, एक होंगे, मर्ज हो जाएंगे। तो प्रिंट में हम सिंपल से प्रिंट कर डालते हैं हमारे मर्ज डाटा फ्रेम को। तो इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने टू डाटा फ्रेम को क्रिएट करके एक कर लिया और एक ही डाटा फ्रेम प्रिंट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा डाटा फ्रेम प्रिंट हो गया है, मर्जड डाटा फ्रेम। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला थोड़ा एडवांस लेवल है। तो यहाँ पर डाटा दिया है इस तरह से डाटा फ्रेम का। तो क्या क्या कहा है यहाँ पर, देखते हैं, क्रिएट अ पाइवट टेबल दैट शोज द एवरेज मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट। तो क्या किया है यहाँ पर, आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एवरेज मार्क्स निकालने हैं, वो भी पाइवट टेबल को यूज करके। तो हम प्रोग्राम में देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर नेम और मार्क्स वही है, क्या कर देते हैं, ये नेम यहाँ के मार्क्स कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल-C, और बाकी सब हटा देते हैं, स्टूडेंट आईडी और ये हटा देते हैं और मार्क्स यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो इसमें सिर्फ एडिशनल क्या आ रहा है, सिर्फ प्रिया का नाम एडिशनल आ रहा है इसमें, वो ऐड कर देते हैं प्रिया। और उसके बाद मार्क्स भी वही है, सिर्फ यहाँ पर 88 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर ही लिया है, तो ये बाकी का सब निकाल देते हैं। अब हमें इस डाटा फ्रेम पर पाइवट टेबल का फंक्शन अप्लाई करना है। तो यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, तो इस तरह से वेरिएबल लेता हूँ मैं पाइवट, और df डॉट आपको आपके पाइवट टेबल इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक पाइवट, और इसमें क्या करना है आपको, वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब जिस पर आप फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम का नेम देना है। तो हमें अप्लाई करना है मार्क्स इस कॉलम पर, और उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स की जगह पर किस किस कॉलम का नाम चाहिए आपको। तो हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमारा और एक कॉलम ऐड करना रह गया है, वो ऐड कर लेते हैं। तो हमने मार्क्स तो ऐड कर लिया, लेकिन सब्जेक्ट रह गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, मैथ साइंस, मैथ साइंस मतलब दो ही सब्जेक्ट है रिपीट किए। तो इस कॉलम को ऐड कर लेते हैं झट से, और फिर आगे बढ़ते हैं। तभी तो कुछ रह गया था, ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ये कॉलम लेते हैं। तो इसमें फर्स्टली आएगा हमारा मैथ, उसके बाद दिया है साइंस, उसके बाद फिर से दिया था मैथ, और उसके बाद फिर से क्या दिया था, साइंस। तो यहाँ पर देखिए हमने वो ऐड कर लिया कॉलम। तो अब हम क्या करते हैं, इंडेक्स मतलब यहाँ पर फिर से आ जाते हैं हमारे फंक्शन पर, वैल्यूज मतलब जिस पर आपको अप्लाई करना है फंक्शन, और उसके बाद जो आउटपुट आ रहा है उसके सामने इंडेक्स के रूप में किस कॉलम का नेम चाहते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स लेते हैं इंडेक्स, और यहाँ पर अब आएगा असली फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हैं वो देना है। तो यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन, ये फंक्शन को यूज़ करना है, और यहाँ पर मीन देंगे, हम मीन अप्लाई करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे वेरिएबल को प्रिंट कर डालते हैं। तो इसको रन करते हैं अब हम। तो यहाँ पर देखिए हमारे आउटपुट में तो मैथ्स और साइंस का एवरेज निकल के आ गया है। और यहाँ पर देखिए ये कैलकुलेट किया हुआ है हमारे मार्क्स पर मेन फंक्शन अप्लाई करके, और इंडेक्स के रूप में हम चाहते थे सब्जेक्ट के नेम, तो वो आ गए। इस तरह से ये फंक्शन वर्क करता है, जो क्वेश्चन में कहा गया था वैसे हमने सॉल्व कर लिया है। तो पांडास का इतना ही प्रैक्टिस सेट था। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैंने बहुत सारे वीडियो पाइथन पर अपलोड कर दिए हैं और भी करने वाला हूँ, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।